हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदी तंत्र। और मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि मैं चाहता हूँ ये पूरा ही एक क्लास में आपको करा दिया जाए, चाहे वो आपका हिमालयन रिवर का हो पार्ट, चाहे वो आपका प्रायद्वीपीय आपकी रिवर्स हो। मेरा ये इसमें रहने वाला है आज का मोटिव कि मैं इसको पूरा ही करा दूँ। तो ये हमारी जो सुपर फास्ट सीरीज चल रही है ना, मैं इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करना चाहता हूँ। हो सकता है 2-1 दिन क्लास आपकी ना भी बीच में मिला करे, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करूँगा। ये मेरा टारगेट है कि नवंबर में ही आपका क्या है ख़त्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय नदी तंत्र को। और भारतीय नदी तंत्र, जब भी आप भारतीय नदी तंत्र को पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? आपको दो तरह की नदियों को पढ़ने का मौका मिलता है। एक तो आपको हिमालयी नदियाँ आपको पढ़ने को मिलती हैं, यानी हिमालयन रिवर। और दूसरा आपको पढ़ना होता है पेनिनसुलर रिवर, यानी कि बोले तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये दो आपकी कैटेगरीज हैं नदियों की, एक आपकी ये और एक आपकी ये। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। इनको उत्तर भारत की नदियां भी कहते हैं। और इनके जो जल का स्रोत है ना दोस्तों, वो हिमनद है। हिमनद बोलते हैं जो हिमालय पर्वत है ना, वहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स होते हैं। और उन ग्लेशियर्स से क्या है, वो ग्लेशियर्स पिघलते हैं। और जब वो पिघलते हैं तो उनसे नदी जो पानी बनता है वो नदी के रूप में नीचे को आता है, जो वर्ष भर आपका प्रवाहित होता रहता है। क्योंकि वर्ष भर हिमनद क्या है, पिघलते रहते हैं और उनमें क्या है पानी आता रहता है। तो आपकी क्या है, ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। जैसे कि आपकी सिंधु नदी हो गई, आपकी गंगा नदी हो गई, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये वो नदियां हैं दोस्तों जो सालों साल बहती हैं। अब आप इधर देखिए, पेनिनसुलर रिवर में भी आप लोग देख लीजिए, ये वो नदियां हैं जो दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं। इनको मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नदियां कहते हैं। और इनके जल का स्रोत क्या है, वर्षा है। ये वर्षा से आपकी क्या है बनती हैं। जब भी वर्षा होती है तो इन नदियों में पानी आ जाता है और ये नदियां अपने आप को क्या करती हैं, अपने बहाव को तेज कर देती हैं। और इनमें क्या है, नदियों जब वर्षा होती है तभी इसमें पानी होता है। वर्ष भर ये प्रवाहित नहीं होती हैं, वर्षा से प्रवाहित होती हैं, न कि वर्ष भर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपकी दो कैटेगरी बन जाती हैं। जैसे कि एक तो अरब सागर की नदियां, एक आपकी बंगाल की खड़ियां, बंगाल की आपकी नदियां। क्यों? इसका मतलब ये नहीं है अरब सागर से बहती हुई आती हैं। इसका मतलब ये है कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपना पानी अरब सागर की तरफ ले जाती हैं, अरब सागर में गिरा देती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो आपका पानी कहाँ पे गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो ये आपको बेसिक सा ये आपको समझ आया होगा कि बेसिक आप जो रिवर है सिस्टम वो क्या है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हमको हिमालयी नदियाँ पढ़नी है। और हिमालयी नदियाँ में आपको जानते ही हैं, सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र। ये मेजर आपकी नदियां हैं तीन। इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम पहले सिंधु से पढ़ेंगे, फिर गंगा को पढ़ेंगे। गंगा अपने आप में एक सिलेबस है गंगा, लेकिन हम इसको एक ही वीडियो में सारी नदियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमारा वीडियो 1 से 1.5 घंटे का भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सिंधु नदी को आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में आपको क्या है, इसकी लंबाई का पता होना चाहिए। 2880 किलोमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई है। और इसका जो विस्तार है, मतलब ये कहाँ कहाँ आपकी क्या है नदी बहती है, तो ये चाइना से स्टार्ट होके इंडिया में जाती है। इंडिया से आपकी पाकिस्तान और पाकिस्तान से अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो ये चाइना से स्टार्ट होके इंडिया, पाकिस्तान, अरब सागर में अपना पानी छोड़ देती है। अब इसका जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, चाइना से ही होता होगा। हाँ सर, चाइना से ही होता है। अब चाइना में आपका ये क्या है, एक बोखर चू हिमनद है। क्या नाम है दोस्तों, बोखर चू हिमनद, जिसका चाइना वाले उसको चेमा युंगडुम हिमनद भी कहते हैं। और ये कहाँ पे, कैलाश पर्वत में एक झील है, मानसरोवर झील है। उस मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, चेमा युंगडुम हिमनद, जिसको हम बोखरचू हिमनद कहते हैं। वहीं से इस नदी का निर्माण होता है और वहीं से ये नदी बनती है। कहाँ से बनती है तो पता होगा, ये नदी कहाँ से बनती है दोस्तों, ये बोखरचू हिमनद, चेमा युंगडुम, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास से आपकी ये नदी निर्मित होती है। भारत में ये कैसे आती है, चाइना से आपकी निकलती है तो आपकी भारत में कैसे आती है, लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है दमचौक। क्या है, लद्दाख की एक जगह है दमचौक,
वहां से ये प्रवेश करती है और प्रवास करके लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। मैंने आपको जब ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियां बताई थी, तो मैंने बताया था कि जो सिंधु नदी है ना, ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, ये मैंने आपको बताया था। और उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम में बहते हुए भारत के चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है। क्या समझे सर? भारत में जब ये एंट्री करती है तो कहाँ से करती है? दमचौक से करती है। और फिर उत्तर पश्चिम में बहते हुए, उत्तर भी और पश्चिम में भी, दोनों तरफ आपका ऊपर की ओर, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या है, पश्चिम है, ये आपका उत्तर है। तो ये इस तरह से आपकी बहती है ऐसे, और ये बहते बहते ये ऐसे निकल जाती है। तो वो आपकी कहाँ पे निकलती है जाके? चिल्लास नामक एक स्थान है भारत में, वहां से ये बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है। लद्दाख का जो लेह शहर है ना, जो लद्दाख का लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और ये बात मैंने उस टाइम भी बताई जब मैंने लद्दाख पर्वत के बारे में बताया, लद्दाख श्रेणी के बारे में बताया था, तो वहां पर भी मैंने ये बताया था वहां पे। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक आपको इस सिंधु नदी से रिलेटेड आपको एक समझौता याद होगा मेरे ख्याल से, सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता किया गया था। सर इसमें हुआ क्या था ये भी तो बता दीजिए। हाँ बताते हैं भाई, बिल्कुल बताते हैं इसमें क्या हुआ था। इसमें जो हुआ था ना, एक तरफ आपकी यहाँ पे क्या है, जो सिंधु नदी जल समझौता है ना, इसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपकी एक तो सिंधु आपकी खुदी नदी हो गई, उसकी सहायक आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। ये नदियां इसके साथ साथ बहती हैं और ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं, और वो जाके अपना पानी पाकिस्तान के जाके साथ साथ अरब सागर में पटक देती हैं। तो बताया गया कि ये जो नदियां हैं, ये जैसे कि सिंधु हो गई और आपकी झेलम हो गई, चिनाब हो गई, इन नदियों का जो पानी है इस पे जो कंट्रोल रहेगा ना, वो आपका बताया कि पाकिस्तान का 80% कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा, और जो आपका 20% कंट्रोल है वो आपका इंडिया का रहेगा, ये बताया इसमें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। और जो नदियां ऐसी थी जो इंडिया में बह रही थी, हालांकि इनका पानी पाकिस्तान में भी जा रहा है, लेकिन ये मेजर रूप से इंडिया में बहती हैं। तो जैसे कि रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये जो हैं इनका बताया 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान इनका यूज करेगा। तो ये समझौता किया गया था सिंधु नदी जल समझौता, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब इनमें 80% पाकिस्तान करेगा और 20% इंडिया, और रावी, ब्यास, सतलज इनमें 80% इंडिया और 20% पाकिस्तान। ऐसे आप इनको समझिए। अब मैं आगे को बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसके द्वारा। देखिए आपको दिखाता हूँ इस मैप से, अभी जो भी हमने पढ़ा उसको हम यहाँ से समझेंगे। जो भी हमने पढ़ा इस मैप से उसको क्लियर कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए, ये है आपकी मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास आपका ये वाला क्या है, बोखरचू हिमनद। क्या है ये? बोखरचू हिमनद है, ये मानसरोवर झील है। और इसी मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू हिमनद है, यहाँ से ये नदी क्या है, स्टार्ट होती है। यहाँ से ये जो नदी स्टार्ट होती है, ये देखिए, ये आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई, अब ये जा रही है, ये जा रही है, और ये आपकी ऐसे 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 यहाँ पे आपकी एंट्री ले रही है। अब इसको समझिए, ये दमचौक है, यहाँ पे जो यहाँ से एंट्री लेगी, भारत में यहाँ से एंट्री लेगी ना, ये आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी क्या है, ये दमचौक एक जगह है, यहाँ से आपकी क्या है, ये एंट्री लेती है। कहाँ से लेती है एंट्री? आपको बताया जा, अभी मैंने बताया था, ये लद्दाख के दमचौक से लेती है। कहाँ से लेती है दोस्तों? ये लद्दाख के दमचौक से अपनी क्या है, एंट्री लेती है, जिसमें आपका क्या है, फिर ये नदी ऐसे बढ़ती है, ये लद्दाख पर्वत और जास्कर के बीच से बहती है। ऊपर आपका क्या है, यहाँ पे लद्दाख पर्वत है और नीचे आपका क्या है, जास्कर पर्वत है, तो उनके बीचों बीच से ही निकल जाती है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो एक नदी ये है सियोक, ये यहाँ से इसमें मिल जाती है, और भी हैं, गिलगिट है, ऐसी बहुत सी नदियाँ हैं जो इसमें मिल जाती हैं, मैं बात करूंगा इसकी। और ये नदी ऐसे चलती है, ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये चलती है। ठीक है, समझ में आ तो रहा है सर? क्यों बार बार रिपीट कर रहे हो? ये आपकी क्या है, ये सिंधु नदी है, इसमें जो इस पे लिख दिया है कि ये सिंधु है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, ये ब्यास नदी। ब्यास आपकी कौन सी है? ये आपकी नदी है ब्यास। और ये ब्यास नदी जो है यहाँ पे आपकी यहाँ पे आती है, और यहाँ पे आपकी आती है, तो ये आपकी एक नदी है यहाँ से, सतलज। सतलज
ये ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज नदी भी दोस्तों आपके यहीं पे, यहाँ से कहीं से निकल के आती है, मैं आपको बताऊंगा। यहीं पे आपका क्या है, मानसरोवर झील के पास से आपकी क्या है निकल के आती है यहीं से, और ये आपकी क्या है सतलज नदी जाती जाती, और ये आपकी क्या है सतलज हो जाती है। और ये जो आपकी ब्यास है आपका, इसी में ये पानी अपना छोड़ देती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक नदी, यहाँ पे देखिए ये रावी नदी है। हाँ सर है, रावी है, ये बिल्कुल ही रावी है। अब यहाँ पे देखिए ये एक नदी है, ये एक नदी है, इसमें मिल जाती है। ये आपकी क्या है, ये झेलम है, ये वाली झेलम नदी है। देखिए आप यहाँ पे समझिए, ये जो नदी है, ये नदी आपकी कौन सी है? ये झेलम नदी। क्या बताता हूँ, ये जो नदी है ये आपकी झेलम नदी है, और झेलम नदी ये आपके यहाँ पे मिलती है आगे किसमें, सतलज में आपके मिलती है। और यहाँ पे आपको ये चिनाव देखने को मिल रही है, ये नदी, ये चिनाव भी आपको यहाँ पे मिल जाती है किसमें, झेलम में मिल जाती है। और ये आपको एक रावी नदी है, ये भी आपकी कहाँ पे मिल जाती है, इसी झेलम में मिल जाती है। और फिर ये सारी नदियाँ इसमें सतलज में मिल जाती हैं, और सतलज नदी आपकी किसमें मिल जाती है, इस सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में जब मिल जाती है, और ये आपके सिंधु नदी में कहाँ पे मिलती है, ये पठानकोट में, पठान नहीं मिठानकोट, क्या है ये एक जगह है मिठानकोट, वहाँ पे ये सारी नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और ये अपना पानी आपका कहाँ पे ले आती हैं, अरब सागर में आके पटक देती हैं। देखिए ये आपका इन्होंने क्या अरब सागर में ऐसे 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 इधर उधर छेड़ दिया इन्होंने अपना पानी। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहीं पे आपका एक हरिके बैराज भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप इतनी चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पे देखिए जो अभी मैंने बताया, ये जो सतलज नदी है ना, ये यहाँ से निकलती है, ये देखिए ये राकसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास में देखो राकसताल झील है, वहाँ से आपकी क्या है निकलती है। अभी इनके बारे में बताऊंगा मैं। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इनकी और डिटेलिंग आपको दिखाते हैं कहाँ पे गई इन सारी नदियों की। ये देखो, ये है आपका सिंधु नदी जल तंत्र। सिंधु नदी जल तंत्र देखिए यहाँ से आपके तिब्बत चीन से निकलती है, ये नदी आपकी, ये आपके यहाँ से गिर जाती है। ठीक है सर, हाँ गिर जाती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहीं से आपकी क्या है, ये आपकी क्या है सतलज आपकी निकलती है, और यहाँ पे आपकी मिलती है जाके। और सतलज में ही आपकी क्या है, ये देखिए ब्यास मिल गई है। हाँ सर मिल तो गई है। ये आपकी रावी है, ये आपकी यहाँ पे आ गई है। और ये आपकी चिनाव है, चिनाव आपकी यहाँ चली जाती है। ये झेलम आपकी चिनाव में मिल जाती है, और रावी भी आपकी इसी चिनाव झेलम में मिल जाती है। और ये आगे बढ़ के किसमें मिल जाती है, सतलज में। और सतलज आपकी किसमें मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। और कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे ये पांचों नदियाँ मिलती हैं। कौन सी पांचों? सिंधु को छोड़ के, जैसे कि चिनाव है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ये जहाँ पे मिलती हैं वो क्षेत्र कहलाता है पंच नदी, यानी कि पंच नदियों का क्षेत्र। पंच नदियाँ जहाँ पे मिलती हैं वो आपकी क्या कहलाती है, पंचनद कहलाता है। और जहाँ पे ये इसमें मिलती हैं पांचों नदियाँ सिंधु में, वो आपका मिठानकोट कहलाता है। ये आपका इधर आपका क्या है, देखिए पाकिस्तान है, इधर आपका तिब्बत है, और ये तो आपका नेपाल है ही है, और बाकी तो आपका ये इंडिया है। और ये आपकी देखिए यहीं पे आपकी क्या है, ये देखिए नहर आपको एक दिख रही होगी, इंदिरा गांधी सागर आपको नहर यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, मैं इसको भी आपको बताऊंगा। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, ये फिगर आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक तो दाएं बाएं हाथ की सहायक है, एक आपकी दाएं हाथ की। दाएं हाथ की कैसे, जैसे सिंधु ऐसे निकलती है तो ऐसे 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 इधर को चलती है, तो इधर जो नदियां आएंगी इस टाइड में जो नदियां इसकी आएंगी, जैसे ऐसे ये निकल के ऐसे और ऐसे ऐसे आपको चलती है, तो इधर से जो नदियां इसमें मिलेंगी वो आपकी दाएं हाथ की, और इधर से जो नदियां आपकी इसमें मिलेंगी वो आपकी बाएं हाथ की नदियां कहलाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इनको मैं समझाता हूँ। क्या बोलता हूँ, ये दाएं हाथ की, ये बाएं हाथ की। अब ये आपकी दाएं हाथ की एक तो झेलम है, चिनाव है, बाएं हाथ की आपकी झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इनकी लंबाई भी आप लोग याद रख लेना। झेलम की लंबाई आपकी 725 है, चिनाव की 1800 है, और रावी की आपकी 720 है, और ब्यास की 470 है, और सतलज की 1450। तो आपको इनमें से पूछा जाए कौन सी नदी सबसे बड़ी है, तो चिनाव नदी आपकी सबसे लंबी नदी है इनमें, और उसके बाद सतलज है, उसके बाद आपकी झेलम, फिर आपकी रावी, फिर आपकी ब्यास। ऐसे आप समझिए। और इन 5 नदियों के मिलाप को क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। पंजाब, जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो पंजाब, बोले तो पन और जाब। पन माने मतलब क्या, एक तरीके से नदियां, और जाब मतलब आब होता है उसमें, जाब में आप, यानी कि आब माने एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आप वो 5 नदियां मिलती हों, वो आपका पंजाब कहलाता है। ठीक है,
तो ये आपका इससे मिलन से बनता है पंचनद। अब यहाँ पे ये जो पांचों नदियां हैं ना, पाकिस्तान में कहाँ पे, मिठानकोट में क्या है, ये सिंधु नदी में मिलती हैं। ये जहाँ ये नदियाँ सिंधु नदी में मिलती हैं वो पाकिस्तान का मिठानकोट कहलाता है। अब इसको देखिए, दाएं हाथ की सियोक है, गिलगिट है, जास्कर है, हुंजा है, ये नुब्रा है। ये नदियाँ आपकी कहाँ की हैं, ये आपकी इसकी दाएं हाथ की नदियाँ हैं, तो इनको भी आप याद रखना। पहले हम बाएं हाथ की नदियों को पढ़ लेते हैं। देखिए, ये देखिए, झेलम 725 किलोमीटर लंबी है। पुराना नाम इसका बेतस्ता है। उद्गम इसका बेरीनाग झील जम्मू एंड कश्मीर से होता है। बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से पीर पंजाल वाली श्रेणी के आसपास से होता है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ झेलम आपकी है कहाँ पे। देखिए, झेलम आपकी दिख रही होगी, ये आपकी क्या है, झेलम है। और झेलम का उद्गम कहाँ से होता है, जम्मू कश्मीर में एक झील है बेरीनाग झील, पीर पंजाल श्रेणी के पास, तो वहां से इसका उद्गम होता है। फिर हम देखते हैं श्रीनगर के निकट बुलर झील से होकर ये प्रवाहित होती है। जब ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से, तो श्रीनगर एक शहर पड़ता है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में ही है। तो वहाँ पे एक बुलर झील है, उसके पास से, उससे होकर ही निकलती है, बुलर झील के उसको क्रॉस करके ही निकलती है। और ये इंडिया प्लस पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई चलती है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका इंडिया है। यहाँ पे ये आपका क्या है, इंडिया है, और ये आपकी यहाँ पे निकलती है, तो इंडिया पाकिस्तान की सीमा बनाती है ये, वहीं पे आपकी ये चलती है। और पाक के यानी पाकिस्तान के झंग के निकट, पाकिस्तान में एक जगह है झंग, उसके निकट चिनाव क्या है, उसमें मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, किसमें मिल जाती है, आपकी झंग के निकट चिनाव में मिल जाती है। ये झंग के निकट ये चिनाव में मिल जाती है। जो झेलम नदी है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपको यहाँ पे चिनाव में मिल रही है। तो ये झंग है, पाकिस्तान का एक मतलब क्या है स्थान, झंग, वहाँ पे ये मिलती है। झेलम नदी श्रीनगर में, झेलम नदी जो है उसमें श्रीनगर में एक परियोजना बनी है, तुलबुल परियोजना। जो तुलबुल परियोजना है श्रीनगर में, वो आपकी झेलम नदी पर ही बनी हुई है। ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये मान लिया, ये आपका क्या है, मैप आपको दिख ही रहा होगा। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब उसके बाद हमने झेलम पढ़ लिया। आप देखिए, हम पढ़ेंगे चिनाब। चिनाब को पढ़ेंगे। देखिए, चिनाब कौन सी नदी है सर, चिनाब आपकी ये वाली आपकी नदी दिख रही है, जो आपकी कहाँ से निकल रही है। पहले इसकी लंबाई को देखिए, 1800 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इंडिया में 1000 मतलब 1180 किलोमीटर आपकी क्या है, ये बहती है। इंडिया में इसका कितना रहता है, 1080 किलोमीटर, 1180 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, अस्किनी है। चिनाव का ही पुराना नाम अस्किनी है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, उद्गम जो है ना इसका, बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कहाँ पे, ये आपका हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बड़ा लाचला दर्रा। मैंने आपको दर्रे पढ़ाए हैं पिछली क्लास में, तो वो पढ़िए आप लोग। हिमाचल प्रदेश का दर्रा है बड़ा लाचला। यहाँ से ये दो नदियाँ आपकी क्या है, प्रवाहित होती हैं। जैसे कि आपकी चंद्र और भागा नदियाँ हैं। यहाँ पे नदियाँ हैं दो, चंद्र और भागा। कहाँ पे, आपके बड़ा लाचला दर्रे में दो नदियाँ हैं, चंद्र और भागा। अब ये एचपी के यानी हिमाचल प्रदेश के तांडी में ये मिलती हैं। ये चंद्र और भागा क्या करती हैं, तांडी में मिल जाती हैं। और वहीं से एक नदी का निर्माण होता है आपका, कौन सी नदी का, चिनाब नदी का। वो आपकी चिनाब नदी बन जाती है। तांडा और इनके नदियों के मिलने से आपका क्या बनता है, चंद्र और भागा के, तो ये बनती है आपकी क्या है, चिनाब। और हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियां मिलती हैं और ये हिमाचल प्रदेश के तांडी में मिलती हैं, इसीलिए हिमाचल में इसको चंद्रभागा भी कहते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी नदी ही है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी होगी ही होगी सर। हाँ, और इस पे जो परियोजनाएं बनी है दोस्तों, एक आपकी है सलाल परियोजना, एक आपकी है दुलास्ती परियोजना, और एक आपकी है बगलीहार परियोजना। तो ये परियोजनाएं इस नदी पे आपकी क्या है, बनाई गई हैं। इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों। कौन सी हैं, दुलास्ती है, सलाल परियोजना है और बगलीहार है। ये सारी की सारी परियोजनाएं आपकी चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रावी नदी, रावी और आपका क्या है, ब्यास नदी। रावी को देखिए, ये आपकी 720 किलोमीटर लंबी है आपकी। उद्गम इसका कहाँ से होता है, इसका पुराना नाम क्या है,
इसका पुराना नाम है प्रोशनी या फिर इरावती भी इसको कहते हैं, हालांकि इसका नाम प्रोशनी ही चलता है। अब इसका जो उद्गम होता है रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, वहां से इसका उद्गम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से उद्गम होता है। कौन सी हम बात कर रहे हैं, रावी नदी। देखिए ये आपकी क्या है, थोड़ा जूम करता हूँ, ये पीछे वाले मैप पे आपको चले जाता हूँ। कहाँ है पीछे वाला मैप, ये आप लोग देखिए, ये आप लोग देखिए रावी आपकी कहाँ से निकलती है। ये आपका बिंदु आपको दिख रहा होगा रावी, यहाँ पे एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रे से ये नदी आपकी क्या है, रावी नदी निकलती है और चिनाव में जाके मिल जाती है। तो ये आपको समझ आया होगा, यहाँ से निकलती है। अब देखिए कहाँ पे हैं हम, यहाँ पे हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। ये पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाव में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, पाकिस्तान में जाके एक जगह है सराय सिंधु, वहां पे ये सिंधु नदी में मिल जाती है। सराय सिंधु है वो चिनाव नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, चिनाव में मिल जाती है। आप लोगों को मैप में भी दिख रहा होगा कि चिनाव में कैसे मिलती है। देखिए आप लोग, ये मैप आप लोग देखिए, देखिए रावी नदी कहाँ पे, ये आपको देखिए यहाँ पे चिनाव में मिल जाती है। तो ये कहाँ पे है, सराय सिंधु आपकी क्या है जगह है, वहां पे ये आपकी क्या है मिल जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए अपना, यहाँ पे देखिए इस पे जो परियोजनाएं बनी है, एक चमेरा थीन बांध परियोजना है। चमेरा मतलब एक चमेरा परियोजना है, एक आपकी थीन परियोजना। मैंने एक ही बार बोल दिया चमेरा थीन बांध परियोजना, तो आपको दोनों ही याद हो जाती हैं। चमेरा थीन बांध परियोजना आपकी रावी नदी पे है दोनों। अब यहाँ पे देखिए आप लोग ब्यास नदी, ब्यास नदी का जो आपका लंबाई है वो 470 किलोमीटर है, और इसका पुराना नाम आपका क्या है, बिपाशा है। और इसका उद्गम ब्यास कुंड से होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास ही आपका पड़ता है। आपका क्या पड़ता है दोस्तों, ब्यास कुंड। जैसे ये आपका क्या है, ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी यहाँ से निकलती है, तो यहीं पे रोहतांग दर्रा है और यहीं पे आपका ब्यास कुंड है, तो वहीं से आपकी ये नदी निकल के आती है। तो ये आपको याद रखना है, ये कहाँ से निकल के आती है। तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। कहाँ पे चला गया मैं, थोड़ा जैसे ही जूम करता हूँ ना, मेरा पूरा सिस्टम आपका क्या है, गड़बड़ा जाता है। कहाँ पे था मैं, कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये देखिए क्या है, अब मैं जूम नहीं करूँगा, ऐसे ही समझाऊंगा आपको। क्या है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में प्रवाहित होती है। और ब्यास जो है ना, ये पाकिस्तान तक पहुँचती भी नहीं है, ये नदी पाकिस्तान नहीं जाती है। ये अपना पानी भारत में ही सतलज में मिला देती है। भारत में सतलज में मिलकर इसकी सहायक बन जाती है, किसकी, सतलज की सहायक बन जाती है ब्यास। और ब्यास नदी पर एक डैम है, पोंग डैम। क्या डैम है, ब्यास नदी पर एक पोंग डैम है, तो वो भी आप याद रखना। और ब्यास नदी धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में एक गार्ज का निर्माण करती है। क्या करती है, एक गार्ज का निर्माण करती है। कहाँ पे निर्माण करती है, काती और लारगी में एक गार्ज बनाती है। तो ये आप याद रखना, धौलाधर में आपकी क्या ये बनाती है। ब्यास नदी सतलज, ब्यास नदी प्लस सतलज के संगम पर हरके बैराज आपका डैम है। क्या है, हरके बैराज आपका एक डैम है। कहाँ पे, ब्यास और सतलज के संगम पे। ये देखिए मैंने आपको पिछले मैप में आपको दिखाया होगा, ये देखिए हरके बैराज, ब्यास नदी। और देखिए ये आपकी क्या है, आपकी क्या है, ब्यास है, और ये आपकी क्या है, सतलज है। तो देखिए ये आपकी सतलज है और ये आपकी ब्यास है। तो ब्यास और सतलज के आपके उस पे क्या है, हरके बैराज आपका क्या है, एक बांध है, तो वो भी आप याद रखना। अब यहाँ पे आप लोग आइए, देखिए कहाँ पे मैंने ये बताया, ये आपका बताया। और हरके बैराज जो है ना, भारत की सबसे लंबी नहर, जो भारत की सबसे लंबी नहर है ना, इंदिरा गांधी, वहीं से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी निकली है, यहीं से निकाली गई है। कहाँ से, आपके हरके बैराज से। तो ये आपको याद रखना है। अब लोग आगे आइए, आप लोग सतलज नदी को पढ़ते हैं। सतलज नदी आपकी क्या है, ये लंबाई इसकी क्या है, 1450 किलोमीटर है। 1080 आपकी भारत में बहती है, पुराना नाम सतुद्री है। उद्गम इसका राकसताल झील तिब्बत से ही होता है, कैलाश पर्वत से ही होता है। कहाँ से होता है, राकसताल झील और आपका तिब्बत कैलाश पर्वत से होता है। किसका, सतलज का। देखिए कहाँ पे होता है ये आपका क्या है, यहाँ पे तिब्बत में आपका एक राकसताल झील है, वहीं से आपकी ये देखिए सतलज आपकी निकल के आपकी आती है। और ये जो है ना, ये तिब्बत में लांचेंग
क्या है, लानचेन खंबाब के नाम से जानते हैं, क्योंकि तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में भी तो बहती होगी ना, तो उसमें इसको क्या कहा जाता है, लानचेन खंबाब के नाम से इसको जानते हैं। ये भारत के शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। जो हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा है शिवकिला दर्रा, ये उस दर्रे से भारत में एंट्री ले लेती है और ये भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहती है। क्यों सर, कैसे कैसे कि ये आपकी सिंधु है, ये सिंधु ऐसे बहती है और ये तिब्बत, तो ये समानांतर आपकी क्या है, इसके बहती रहती है। जब तक भारत में नहीं मिल जाती तब तक 400 किलोमीटर तक बहती है। और ये जो यहाँ पे जो परियोजनाएं हैं, यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं, जैसे झाकरी परियोजना है, कोलडाम परियोजना है, भांकड़ा नांगल परियोजना आपकी कहाँ पे, वो तो सतलज पे ही है दोस्तों। और जो भांकड़ा नांगल बांध है ना, भांकड़ा नांगल बांध जो है ना, वो गोविंद सागर झील जो मानव द्वारा निर्मित है, यानी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील, जो भांकड़ा नांगल पे है ना, वो आपका गोविंद सागर झील पे आपका क्या है, ये निर्मित है। हिमाचल प्रदेश में है भांकड़ा नांगल बांध, गोविंद सागर झील के पास, तो ये वहां पे निर्मित है। तो ये आपको पता होना चाहिए था, ये तो आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए था। ये मैंने अभी आपको ब्यास बताई थी, ब्यास में मैंने क्या बताया था, इंदिरा गांधी नहर। तो ये देखिए इंदिरा गांधी नहर आपकी यहाँ से आपकी हर के बैराज से आपकी क्या है, निकलती है। तो मैंने आपको ये यहाँ पे दिखा भी दिया। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र मैंने पहले भी आपको दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर भी दिखाता हूँ। क्या कहना क्या चाहते हो, वही बात आ गई ना कि कहना क्या चाहते हो। देखिए ये आपकी मानसरोवर झील है और यहाँ से आपकी क्या है, आपकी सिंधु नदी आपकी क्या है, निकलती है। ये आपकी क्या है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ये आपकी निकलती है और ऐसे 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 आपको कहाँ पे, यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ से देखिए एक नदी नुब्रा है, आपकी सियोक है, गिलगिट है, स्वात है, कुर्रम है, ये सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। गोमल है, कंदर है, आपकी क्या है, झोब है, ये नदियाँ सारी इसमें मिलती हैं। अब इधर से आपकी क्या है, ये आपकी सतलज आपकी राकसताल से निकलती है और ये आपकी बेरीनाग से आपकी कौन सी निकलती है, आप लोग बताइए कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, कौन सी नदी है, बताइए आप लोग कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी है। आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कौन सी नदी आपकी निकलती है। झेलम निकलती है कि चिनाब निकलती है कि रावी निकलती है कि ब्यास निकलती है। ये यहाँ से आपकी सारी नदियाँ आपकी क्या है, इसमें मिल जाती हैं और क्या है, ये आपका पूरा का पूरा नदी तंत्र बन जाता है, क्योंकि इसमें दाएं हाथ की भी नदियाँ हैं, बाएं हाथ की भी नदियाँ हैं। आपको ये बात समझ आई होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दाएं हाथ की तो बता ही दी थी, दाएं हाथ की तो मैंने ये देखिए आपको दिखाई दी थी, ये वाली दाएं हाथ की नदियां हैं कौन सी, सियोक, गिलगिट, जास्कर, नुब्रा, हुंजा, ये मैंने आपको बताई दी। अब आप लोग आगे आइए, ये हमने क्या है पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र को। देखिए गंगा नदी तंत्र को आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे गंगा नदी तंत्र, गंगा की सबसे पहले तो आपको लंबाई पता होनी चाहिए, 2525 किलोमीटर है और ये इंडिया प्लस बांग्लादेश में बहती है। कहाँ पे बहती है, इंडिया और बांग्लादेश में। इसका जो उद्गम होता है वो गंगोत्री हिमनद, जिसको हम गोमुख कहते हैं। गोमुख क्यों, क्योंकि वहाँ से गंगा का उद्गम होता है, इसीलिए गोमुख कहते हैं। तो गंगोत्री हिमनद से आपकी निकल के आती है, जो आपकी उत्तर काशी में आपका ये गंगोत्री हिमनद आपका पड़ता है। और भारत के 5 राज्यों से होकर आपकी ये नदी बहती है, भारत की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यूके से इसका स्टार्ट होता है, फिर आपकी यूपी में आती है और यूपी में सर्वाधिक ये बहती है, 1140 किलोमीटर आपकी यूपी में बहती है। फिर यूपी से आपकी बिहार जाती है, बिहार से आपकी झारखंड जाती है, झारखंड से आपकी पश्चिम बंगाल जाती है और पश्चिम बंगाल से आपकी कहाँ पे आती है, बीओबी, बेस्ट ऑफ मतलब बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। और ये झारखंड में सबसे कम यानी 40 किलोमीटर तक ही बहती है। अब गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसको राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा मिला वो 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी इसको बना दिया गया था। कब बनाया गया था, 4 नवंबर 2008 को। और गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना, वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपका क्या है, कैचमेंट एरिया है। और इसका जल खराब नहीं होता है, ऐसा बताया जाता है, इसका जल खराब नहीं होता है। और इसके खराब ना होने का कारण एक है, जीवाणु, एक बैक्टीरिया इसमें है, वो इसके जल को खराब नहीं होने देता। देखिए कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ आपके बुरे होते हैं। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, वैसा ही इसमें भी है। इंसान तो लगभग आपको आप समझ ही जाइए क्या है।
अब भारत में 4 स्थानों पर आपके क्या है, ये कुंभ का निर्माण करती है। मतलब भारत में कुंभ लगते हैं, जैसे कि 2 तो आपके क्या है गंगा नदी पे लगते हैं, तो भारत के 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ जहाँ ये कुंभ मेला लगता है। अब देखिए जो गंगा नदी पे कुंभ लगते हैं वो आपके कौन से, जैसे कि हरिद्वार है। हरिद्वार एक क्षेत्र है यूके में जो गंगा नदी के पास, मतलब गंगा नदी में वहाँ पे आपका क्या है लगता है। प्रयागराज में आपका लगता है गंगा प्लस यमुना प्लस आपकी क्या है सरस्वती पे। उज्जैन आपका एक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पे आपका लगता है। और नासिक में आपका क्या है गोदावरी एक नदी है महाराष्ट्र में, वहां पे लगता है। तो ये आपके 4 जगह पे क्या लगते हैं, ये लगते हैं। अब ये देखिए, ये मैप आप देखिए गंगा नदी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका मैप बहुत बेस्ट आपके लिए रहने वाला। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए। सबसे पहले एक यहाँ पे देखिए, कहाँ पे देखिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से एक आपकी नदी निकलती है, एक नदी निकलती है आपकी अलकनंदा। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा आपकी एक नदी निकलती है। और ये जो अलकनंदा नदी ऐसे 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 आपकी चलती है, ठीक है सर चलती है। तभी एक नदी आपकी इधर केदारनाथ से आपकी निकल के आती है मंदाकिनी, और ये आपकी क्या है अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, अलकनंदा में आपकी क्या है मिल जाती है। सर ठीक है, ये भी हमने मान लिया। फिर एक नदी आती है आपकी भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, गंगोत्री जिसको हम गोमुख कहेंगे, वहां से निकलते आती आती आपकी भागीरथी। और इसी भागीरथी नदी में एक टिहरी बांध पड़ता है, और उस टिहरी बांध पे आपकी कौन सी एक बेलगंगा नदी आपकी आके मिल जाती है। फिर ये नदी और आगे बढ़ती है गंगोत्री भागीरथी, तो फिर ये क्या करती है, ये अलकनंदा में आगे जाके मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा जहाँ जहाँ इनका मिलान होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये अलकनंदा में मिल जाती है, ठीक है सर आपको समझ तो आ ही रहा है। फिर एक नदी आती है आपकी कहाँ से, यमुनोत्री हिमनद से, और ये नदी आपकी आके 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 आपको कहाँ पे मिलती है, ये आपकी कहाँ पे मिलती है, ये आपकी प्रयागराज में मिलती है। अब इसको फिर से समझिए, देखिए फिर से कैसे समझेंगे। ये आपकी नदी निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा में नदी मिलती है आपकी कौन सी, मंदाकिनी, लेकिन ये अलकनंदा के ही नाम से अभी तक चल रही है। फिर आपकी भागीरथी नदी जब यहाँ पे मिलती है तब जाके ये नदी गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। यानी कि जो अलकनंदा है और जो मंदाकिनी है, ये आपस में मिलके जब ये भागीरथी में मिल जाती हैं तब ये नदी गंगा नदी बनती है। फिर आपकी यमुना नदी यहाँ पे प्रयागराज में आपकी गंगा में मिल जाती है, ठीक है। और यमुना में ये जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पे मालवा का प्लेटू है, मालवा के पठार से ये नदियाँ आपकी निकलती हैं, चंबल सिंध बेतवा, ये आपकी क्या है इसमें मिल जाती हैं। किसमें मिल जाती हैं, इसमें क्या बोलता हूँ, ये कौन सी नदी है आपकी, यमुना नदी में मिल जाती हैं। अब ये जो आपको लिखा दिख रहा है ना, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, इसको समझिए। देखिए एक नदी आती है धौली गंगा, एक नदी है धौली गंगा, और धौली गंगा नदी पहले आपकी किस में मिलती है, अलकनंदा में मिल जाती है। और जहाँ पे ये अलकनंदा में मिलती है ना, उस मिलान बिंदु को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर एक नदी और आती है नंदाकिनी, नंदाकिनी ये आपकी कहाँ पे, इसमें भी आपको क्या है अलकनंदा में ही आप मिल जाती है ये भी। और ये जहाँ पे मिलती है तो नंदाकिनी है, तो नंद प्रयाग समझ लीजिए इससे, ठीक है। नंदाकिनी नंद प्रयाग बनाती है। एक नदी आती है पेंडार नदी, जिसको करण करण क्या 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 बोलता हूँ, करण नदी भी बोलते हैं, कर्णाली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्णाली नदी बोलते हैं, इस तरह से कुछ बोलते हैं। करण नदी या पेंडार नदी में उसको मानता हूँ, क्या मानता हूँ, पेंडार नदी आती है, और ये भी आपकी अलकनंदा में मिल जाती है। और जब भी अलकनंदा में मिलती है तो इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और जैसे ही आपकी यहाँ पे आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी जब यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में, तो ये कहलाता है आपका रुद्रप्रयाग। और जब ये रुद्रप्रयाग कहलाता है, और जब आपका क्या है ये वाली नदी कौन सी, गंगा नदी जब आपकी मिलती है, इसमें किसमें मिलती है दोस्तों, गंगा नदी जब आपकी इसमें मिलती है अलकनंदा में, तो ये कहलाता है देव प्रयाग। तो ये आपको पांचों प्रयाग आपको समझ में आ गए। अब जब यमुना नदी आपकी आगे आती है, इसको आप पहले समझिए, गंगा नदी आपको आगे बढ़ती है तो ऋषिकेश में पहुंचती है, ऋषिकेश के बाद आपका जब हरिद्वार में पहुंचती है, हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है।
और ये फिर कन्नौज इसके किनारे पे शहर है, प्रयागराज है, और प्रयागराज में ही आपकी यमुना नदी आपकी क्या है मिलती है जाके। कौन सी नदी मिलती है आपकी? यमुना नदी आपकी जहाँ पे मिलती है वो प्रयागराज कहलाता है। उसके बाद आपकी ऐसे ऐसे ये नदी बढ़ती रहती है। आगे भी और नदियाँ अभी इसमें ज्वाइंट होंगी जाके, और भी अभी होंगी। ये आपने इसका सिस्टम समझ लिया। अगर ये आपको समझ आ गया है तो एक लाइक करके आगे बढ़ना, लाइक जरूर कर देना। अब देखिए हरिद्वार में जब ये पहुंचती है, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। मैंने आपको बता ही दिया। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। क्या है ये देखिए, जब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है, जैसे कि आपकी प्रयागराज में यहाँ पे मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं तो मिलती होगी यहाँ सर। तो ये जहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपकी आती है, तो वो कन्नौज वाला जिला जो है ना, वहाँ पे जाके ये उत्तर प्रदेश में आपकी प्रवेश करती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। अब इतना तो आपको समझ आ गया है मेरे ख्याल से। अब हम देखेंगे गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे गंगा की जो दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं। यमुना है, सोन है और टोंस है। ये नदियां आपकी गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। कैसे सर? देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये गंगा नदी आपकी क्या है, इस तरफ को ऐसे ऐसे बह रही है। हाँ सर बह रही है। तो ये आपकी दाएं हाथ से इसमें मिल जाएंगी नदियाँ। एक तो आपकी यमुना मिल गई, एक और आपकी सोन और टोंस भी मिलेंगी। और ये आपकी क्या है, इधर से जो नदियाँ मिलेंगी अभी इधर से, ये तो देखिए अभी ये आपकी क्या है, गंगा है। अब यहाँ पे इधर से कुछ नदियाँ आके मिलेंगी तो वो आपकी कहलाएंगी बाएं हाथ की। उनको भी पढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पे दाएं हाथ की सहायक नदियाँ आपकी कौन कौन सी हैं। आपकी जो दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं वो आपकी कौन सी हैं? यमुना है, टोंस है, सोन है। इनको आप याद रखिए। अब यमुना के बारे में आप पढ़ लीजिए थोड़ा। यमुना जो है ना, ये इसकी जो लंबाई है वो आपकी 1370 किलोमीटर की लंबाई है। यमुना की 1370 किलोमीटर लंबी नदी है, और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। उद्गम इसका यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होता है। ठीक है सर, होता है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसको खुला नाला कहते हैं। दिल्ली में आप जाइए, दिल्ली में गंगा आपकी ये यमुना नदी है, बहुत गंदी नदी है, बहुत आपकी प्रदूषण करती है। इसको क्या कहते हैं? खुला नाला कहते हैं। और इसके किनारे जो स्थित शहर हैं, जैसे कि दिल्ली है, फरीदाबाद है, आगरा है और मथुरा है। आगरा का जो ताजमहल है वो यमुना नदी के ही किनारे है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये मैंने अभी आपको दिखाई थी कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए चंबल को हम देख लेते हैं। चंबल को देखिए, सिंध अलग है और एक सिंधु नदी अलग है। सिंधु नदी को हम पढ़ चुके हैं और सिंध अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चंबल आपकी क्या है, ये 965 किलोमीटर लंबी है। इसका उद्गम जनापाव की पहाड़ी, मऊ एक जिला है मध्य प्रदेश, एक मऊ जिला आपके उत्तर प्रदेश में है, और ये आपका महू है, वो मऊ है, ये महू है। ठीक है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों वो एमपी, राजस्थान और यूपी में आपका होता है। कहाँ पे? एमपी, राजस्थान और यूपी में इसका क्या है, इसका विस्तार है। मतलब ये एमपी से निकल के आपके राजस्थान में भी बहती है और आपके यूपी में भी बहती है। तो ये इसका क्या है, ये आपका क्षेत्र है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, किसकी? चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, काली, सिंध और छिप्रा। बनास, काली, सिंध, बनास है और काली सिंध है, एक छिप्रा है। छिप्रा वैसे आपकी एक वहाँ पे मिलेगी आपकी, कहाँ? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर भी एक छिप्रा है। तो ये बनास है, काली सिंध है और छिप्रा, ये सहायक नदियाँ हैं। और क्या बोलता हूँ, इसके जो किनारे स्थित शहर हैं, चंबल के किनारे स्थित जो शहर हैं, राजस्थान का एक कोटा और धौलपुर शहर है, और मध्य प्रदेश का रतलाम है, और एक आपका भिंड है, और आपका उज्जैन है। रतलाम है, भिंड है, उज्जैन है, ये आपके आपके मध्य प्रदेश के शहर हैं जो चंबल के किनारे हैं। आप देखिए आगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए गंगा नदी के बारे में। देखिए ये तो हमने बता ही दिया। आप लोग यमुना के बारे में हमने बता दिया। आप टोंस और सोन देखिए। ये आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए। अब ये आपकी क्या है, थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये मान लिया क्या है, ये जो जा रही है गंगा नदी जा रही है। जो मैंने ये बॉक्स बना के दिखाया है, ये मैंने गंगा नदी को यहाँ से प्रवाहित करने का बॉक्स दिखाया है। ठीक है, ये गंगा नदी है। अब आपको पता होगा
मध्य प्रदेश में आपकी क्या है, एक चोटी है और उस चोटी का नाम है अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक एक चोटी है। मध्य प्रदेश में एक चोटी है अमरकंटक। थोड़ा इसको इधर बनाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे ऐसे मिलेगी जाके, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक चोटी है अमरकंटक, और उस अमरकंटक से आपकी क्या है ना, अमरकंटक से एक नदी निकलती है सोन। मैंने बताया था सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती हैं। तो सोन नदी आपकी निकलती है, ये ऊपर को चलाई जाती है और ऊपर को जाके ये कहाँ पे मिल जाती है, गंगा में। और गंगा में जहाँ पे मिलती है वो बिहार के पटना में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है, बिहार का एक क्षेत्र है आपका पटना। ये मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया है, इधर को ऐसे कर दिया है। कहाँ पे बना दिया है, इस तरफ को ऐसे कर दिया है। ये आपकी इस तरफ को ऐसे जाती है, तो यहाँ कहीं पे आपको ये मिलती जाके है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाती है। और ये एक नर्मदा है जो यहाँ से निकल के इधर को चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं सर। और ये जो आपकी सोन नदी है, एक रिहंद नदी है जो यहाँ से आपकी निकल के आती है। रिहंद नदी आपकी क्या है, एक निकलती है जो आपकी इसमें आपकी क्या है, मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, इसी आपकी क्या है, क्या बोलता हूँ, इसी सोन नदी में आपकी क्या है, मिल जाती है। एक सहायक नदी है किसकी, इसी की सहायक नदी आपकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो आपकी अमरकंटक से जो ये निकलती है, ये इसका कैसे, देखिए ये रेंद आपकी यूपी में मिलेगी। तो सर आपकी यूपी में ये यहाँ पे पटना के पटना यहाँ पे पड़ता है, नहीं सर, मैं आपको इसको मैप थोड़ा मैं सही से डिजाइन नहीं कर पाया। देखिए यहाँ से ये निकलती है, ये ऐसे ऐसे चलती है, तब तक यहाँ से यूपी से आके किस में मिल जाती है, ये आपकी यहाँ से ऐसे टर्न ले लेती है और बिहार में जाके मिलती है जाके। इसका सही मैप मैंने बनाया नहीं है, मैं इसका देख लूंगा एक बार अगर कोई सही मैप मिलता है तो। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ये बिहार में कौन सी नदी मिलती है, इसमें सोन नदी मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए बाएं हाथ की सहायक नदियां, ये तो हमने दाएं हाथ की देखी। एक टोन्स भी है इसमें मिलती है, वो आपको नाम याद रखना है, कैसे मिलती है ये नहीं जानना है। एक आपकी क्या है, बाएं हाथ की देखिए, बाएं हाथ की जो सहायक नदियां हैं वो आपकी देख ली, पहले नाम देखिए इनके, उद्गम और संगम स्थल कहाँ पे मिलती हैं। तो रामगंगा एक है, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल यूके से आपकी क्या है, इसका उद्गम होता है। रामगंगा नदी का पौड़ी गढ़वाल यूके से इसका उद्गम होता है। और कन्नौज में आपकी क्या है, गंगा से मिल जाती है, ठीक है सर। और जो गोमती नदी है, गोमती नदी है फुल्लर झील पीलीभीत से निकलती है और ये गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कहाँ पे, गंगा में मिलती है। घाघरा नदी जो कि मापचा तुंग जगह है आपका तिब्बत में, मापचा तुंग हिमनद है जो कि आपका तिब्बत में, वहां से निकल के आती है और ये बिहार के छपरा में जाके मिलती है, किससे, गंगा से। और गंडक एक नदी है जो नेपाल हिमालय से निकल के आती है और सोनपुर बिहार में आपकी क्या है, गंडक नदी सोनपुर बिहार में ये मिल जाती है, किसमें, आपके गंगा में। और यहाँ पे सोनपुर में सबसे बड़ा आपका पशु मेला लगता है, ये आप याद रखना। एक आपकी नदी है कोसी नदी, और कोसी नदी ये गोसाई धाम हिमालय से निकलती है, गोसाई धाम नेपाल हिमालय से निकलती है। और ये भागलपुर, बिहार के भागलपुर में ये कोसी नदी आपकी क्या है, मिल जाती है। और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। एक महानंदा नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है और ये इसकी अंतिम सहायक नदी है, तो ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे ये मैप देखिए, देखिए बहुत अच्छा मैप है ये, मैप आपका बहुत अच्छा है। देखिए पौड़ी गढ़वाल हिमालय, ये आपकी रामगंगा निकली, हाँ सर, ये कन्नौज में यहाँ पे मिल गई सर, बिल्कुल आपकी मिल गई, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। और ये आपकी क्या है, यमुना, ये आपकी देखिए इलाहाबाद में मिल रही है, यानी कि प्रयागराज में मिल रही है। ये आपकी टोंस नदी है, ये आपकी इसमें मिल रही है, ठीक है सर। ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी क्या है, सोन नदी है, और ये आपकी यहाँ पे मिल रही है, बिहार के पटना में आपकी जाके मिल जा रही है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, पौड़ी गढ़वाल हमने निकाली नदी, रामगंगा से निकली, कहाँ पे मिली, कन्नौज में। एक आपकी वरुणा नदी भी है जो आपकी इसी नदी में मिल जाती है, गंगा में। अब अभी हमने आपको बताया फुल्लर झील, पीलीभीत से एक नदी आती है गोमती, जो आपकी यहाँ पे आपकी जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, आपकी गाजीपुर में आपकी मिलती है, यूपी के गाजीपुर में आपकी मिल जाती है। उसके बाद आपकी मापचा तुंग से निकल के आती है घाघरा, घाघरा आपकी यहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पे मिल जाती है, ये आपकी कहाँ पे मिलती है, छपरा में मिलती है। बिहार के छपरा में आपकी क्या है, घाघरा नदी मिल जाती है, बिहार के छपरा में आपकी मिलती है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद आपकी एक है, ये आपकी कौन सी है, गंडक, ये नेपाल हिमालय से निकल के आती है
और ये कहाँ पे मिलती है? सोनपुर बिहार में आपकी मिल जाती है। अब एक नदी और भी आती है जिसको हम कहते हैं बूढ़ी गंगा नदी। बूढ़ी गंगा एक नदी है जो भी आपकी इसमें गंगा में ही मिल जाती है। और ये गोसाई धाम हिमालय से आपकी एक नदी निकल के आती है जिसका नाम है कोसी। कोसी आपकी कहाँ पे मिलती है? ये आपकी भागलपुर बिहार में मिलती है। उसके बाद एक नदी दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल के आती है और ये आपकी कहाँ पे महानंदा नदी है जो आपकी गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मिलती है। तो ये आपको सही से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ती है तो एक आपकी क्या है? इसी गंगा से एक नदी निकल के आती है। क्या है? एक नदी आपकी गंगा से, ये सारी नदियां गंगा में मिल रही हैं लेकिन एकमात्र नदी है जो आपकी क्या है? गंगा से निकल के आती है। वो नदी कौन सी है? वो आपकी है हुगली नदी। जो आपकी हुगली नदी निकल के आती है, अभी मैं इसका डाटा यहाँ पे लिखा है, मैं आपको समझाऊंगा। ये हुगली नदी एकमात्र नदी है जो गंगा से निकल के आती है। इधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है जो भी आपकी गंगा में मिल जाती है। और यहाँ पे ये जाके ये ऐसे जब ये मिल जाती हैं तो ये यहाँ पे आपकी क्या है? ये ऐसे 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 आपकी क्या है? एक मेघना है, एक मेघना नदी है शायद। ये आपके यहाँ पे जाके ये आपके ये देखिए ये क्या है? ये आपका क्या है? इधर को गई, इधर को गई, इधर को गई, इधर को गई। ये क्या बना दिया? ये इसने अपना क्या कर दिया? मुहाना बना दिया। ये इसने क्या बना दिया? मुहाना बना दिया जाके। अब इसको देखिए, जो कोलकाता में एक नदी है हुगली, हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। जो कोलकाता है ना, वो आपका कहाँ पे? हुगली नदी के किनारे है। हुगली गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है। और यहाँ पे एक फरक्का बैराज भी बनाया गया है हुगली पे। और ये सहायक नदी किसकी है? दामोदर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? एक नदी है दामोदर नदी, जो इसकी सहायक नदी है। किसकी? हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। तो इसको आप याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी आप लोग देख लीजिए, ये भी आप लोग देख लीजिए, पूरा मैप है आपका गंगा नदी का। ये देखिए धौली गंगा निकल रही है यहाँ पे, विष्णु प्रयाग बना रही है। फिर आपका नंद प्रयाग बना रही है, नंदाकिनी यहाँ पे। फिर आपका क्या है? पिंडार नदी आपकी यहाँ पे कर्ण प्रयाग बना रही है। ये अलकनंदा में आपका क्या है? आपका रुद्र प्रयाग बन रहा है। तो ये सारे इस तरीके से आपके क्या है? यहाँ पे आपका देव प्रयाग बन रहा है जब गंगा नदी यहाँ पे मिल रही है। तो ये इतने इतने प्रयाग बन रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और फिर ये आगे आपकी क्या है? यहाँ पे आपकी क्या है? जैसे हरिद्वार, मैंने ये सारे मैप आपको दिखाए हैं। फिर आपका ये रामगंगा आपकी क्या है? ये आपकी रामगंगा कन्नौज में मिलती है। ये आपकी प्रयागराज में आपकी यमुना मिल जाती है। चंबल है, बेतवा है, केन है, एक सिंध भी है। और देखिए ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। चंबल आपकी कहाँ से निकल रही है? इंदौर एमपी से निकल रही है। बेतवा आपकी विंध्याचल पर्वत एमपी से निकल रही है। केन आपकी कहाँ से? कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। फिर मैंने आपको ये वाली नदियाँ दिखाई, ये आपकी यहाँ पे आपकी क्या है? ऐसे ऐसे मिलती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा आपकी निकलती है। और यहाँ से जो हुगली नदी निकलती है तो यहाँ पे आपका क्या है? ये फरक्का बैराज से आपकी क्या है? ये हुगली नदी आपकी निकल के आ जाती है। और फिर ये आपकी गंगा नदी यहाँ पे जाती है तो ये पद्मा नदी कहलाती है। कहाँ पे जाके? उसमें क्या बोलता हूँ, आगे जाके ये पद्मा कहलाती है। और ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये दामोदर नदी इस हुगली में मिल जाती है। ये सोनपुर है, ये आपका क्या है? कुर्सेला है जहाँ पे कोसी मिलती है। और ये पटना है जहाँ पे आपकी ये अमरकंटक से निकल के ये सोन नदी आपकी कहाँ पे? पटना में आपकी मिल जाती है। मैंने आपको बताया था ना? हाँ बिल्कुल बताया था सर। और ये जो आपकी घाघरा नदी है, ये जो आपकी घाघरा नदी है, इसमें आपकी एक नदी कर्णाली नदी है जो आपकी बाद में क्या बन जाती है? ये घाघरा में जाके मिल जाती है कर्णाली नदी। ये एक शारदा नदी है, एक शारदा नदी है जो आपकी आगे मतलब काली नदी है। काली आपकी क्या है? ये शारदा बन जाती है। और ये आपकी क्या है? घाघरा में मिल जाती है। तो ये आपको सारी नदियाँ आपको याद रहनी चाहिए। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए ये फुल्लर झील है। ये क्या है? फुल्लर झील है। बहुत अच्छे से किसी ने ये मैप को डिजाइन किया है, मैंने तो ये गूगल से कट कॉपी पेस्ट ही किया है। अब यहाँ पे आप लोग आइए, ये भी आपका क्या है? देखिए इसको आप समझिए, ये आप लोग समझिए। देखिए गंगा नदी कौन सी है? ये आपकी जो बड़ी बड़ी नदी है आपकी क्या है? गंगा है। ये आपकी बड़ी बड़ी आपकी क्या है नदी? ये आपकी यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा इसमें मिल जा रही हैं। और ये नदियाँ भी आपकी क्या है? शारदा, गारदा, घाघरा, राप्ती, ये गंडक, कोसी, महा, ये सब मिल जा रही हैं। और ये आप लोग देखिए, ये आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये आपकी कहाँ पे मिल रही है? ये गंगा में मिल रही है। और यहाँ पे क्या है? ये गंगा यहाँ पे जाके जब ये मिलती हैं ना, जब ये मिलती हैं ना तो ये आपका क्या बनाती हैं? ये आपका क्या बनाती हैं? ये आपका बनाती हैं सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा आपकी बनाती हैं।
ये मेघना एक नदी है जो कि चांदपुर से आपकी मिलती है जाके। ये आपकी बराक है, यहाँ पे बराक आपका एक क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे आपका क्या बनाती हैं, ये जाके सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए जनापाव की पहाड़ी से आपकी क्या निकल रही थी, मैंने बताया था चंबल आपकी कहाँ से निकलती, जनापाव की पहाड़ी से। ये अमरकंटक से सोन निकल रही है। ये आपकी क्या है, छोटा नागपुर की पहाड़ी से दामोदर, इसमें हुगली में जाके मिल जा रही है। ये मैप आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए, जो गंगा नदी है इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। और जब ये नदी आपकी ब्रह्मपुत्र असम में होती है तो इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जमुना कहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए जब ये ब्रह्मपुत्र आपकी ऐसे ब्रह्मपुत्र जो यहाँ पे आती है ना, उसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। और जो ये गंगा नदी आपकी पहुँचती है किसमें, आपकी बांग्लादेश में, तो इसको हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही में है। इसका 1/3 भाग आपका कहाँ पे, इंडिया में, और 2/3 भाग आपका बांग्लादेश में। मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा भारत के पास है और 2 हिस्से आपके बांग्लादेश में बहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पे बनाया गया है। सुंदरबन डेल्टा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन, और वो सुंदरी नामक वृक्ष होते हैं, इसलिए इनको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। और यहीं पे आपका रॉयल बंगाल टाइगर आपका पाया जाता है इन्हीं सुंदरबन यानी मैंग्रोव आपके इसमें। अब इसके नदी के किनारे आपके कुछ जो बचे हुए मतलब बसे हुए शहर हैं, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। ये ट्रिक है आपकी, क्या है, काना बाप हवाई बेग से भागा। काना बाप हवाई बेग से भागा, इसको आप याद कर लेते तो आपको पता लग जाए। काना से कानपुर हो गया, ठीक है, और बाप से यानी बा से आपका क्या है, बाप, तो पा से आपका क्या हो गया, पटना हो गया। हवाई में हा है तो हरिद्वार हो गया, और आपका ई आपका इसमें है तो इलाहाबाद हो गया, और बेग है तो यानी साहेबगंज हो गया। काना बाप हवाई बेग से भागा, तो ये आपको याद रखना है। और बक्सर भी है इसमें, वाराणसी भी है, बेगूसराय भी है, भागलपुर है, ये सारे शहर इसके किनारे स्थित हैं। किसके, गंगा नदी के आपके किनारे स्थित हैं। सोनपुर भी है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। और मेरे ख्याल से आज हम इस ब्रह्मपुत्र नदी को ही पढ़ पाएंगे। उसके बाद जो उस जो वो नदियाँ हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी क्या है, 2900 किलोमीटर आपकी क्या है, लंबी है। और ये भारत में 900 किलोमीटर बहती है। भारत में कितनी बहती है, 900 किलोमीटर। जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है असम वगैरह होते होते, तब तक ये बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, वही चेमा युंगडुम, जो आपका उसका सिंधु का था वही आपका है। क्या है, चेमा युंगडुम हिमनद आपका कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से होता है। ये अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं, और आपका बांग्लादेश में इसको जमुना कहने लगते हैं। तो ये अलग अलग इसके क्या हैं, नाम हो जाते हैं। और ये जो आपका क्या है, माजुली आपका क्या है, माजुली द्वीप, अभी मैंने शायद थोड़ा सा आपको पीछे गलत बता दिया था। जो ब्रह्मपुत्र है वो असम में मैंने बता दिया था कि इसको क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं। वो बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे एक द्वीप है, माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, नदी द्वीप है। अब यहाँ पे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी कौन सी है, लोहित है, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, ये आपकी इसकी सहायक नदियाँ। कौन सी, दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस। ऐसे मैं याद करता हूँ, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, तिस्ता, मानस, ऐसे याद कर लेता हूँ। और तीस्ता जो नदी है, जो तीस्ता नदी का जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और जो तीस्ता नदी का उद्गम है वो सिक्किम की एक चोलामू झील है। सिक्किम में एक झील है चोलामू झील, उस झील से आपका क्या है, इसका निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या है, इसको याद रखना है आपको। अब देखिए मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, मतलब आगे आपको नहीं, खुद भी बढ़ता हूँ आगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या है, चेमा युंगडुम हिमनद है, ग्लेशियर है, वहाँ से आपकी ये नदी आपकी क्या है, निकल के आई। इसको सांगपो कह रहे हैं अभी तक। ये आपकी दिहांग, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर गई, ये आपकी क्या कहलाई, दिहांग कहलाई। ठीक है सर, जैसे ही आपकी अरुणाचल प्रदेश से आपकी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे असम में आई, तभी इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र पड़ गया। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया।
और यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, फिर ये यहाँ पे आती है। तब तक ये आपकी गंगा नदी यहाँ से मिल जाती है, यहाँ से आके, ठीक है। ये आपकी ये गंगा मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ये वाली आपकी क्या है, यहाँ से गंगा मिल जाती है, और ये आपकी इसमें आ जाती है। तो ये फिर यहाँ पे जाके आपकी क्या है, ये जमुना कहलाती है। ये आपकी क्या है, जमुना कहलाती है। और ये इसमें क्या है, ये यहाँ पे क्या बनाती है, ये यहाँ पे क्या है, डेल्टा का निर्माण कर देती है। अब ये बराक नदी भी आपकी यहाँ से इसमें मिल जाती है। यहाँ पे देखिए कपिला नदी आपकी क्या सब में मिलती है, एक धनसुरी है आपकी, एक है सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कि लोहित है। ये आपकी क्या देखिए, दियांग तो इसका खुद ही नाम है, दियांग तो इस नदी का खुद ही नाम है। इसमें एक दिबांग नदी भी मिलती है, कौन सी, लोहित है, धनसुरी है, कपिला है, और आपकी क्या है यहाँ पे सुबनसिरी है, और एक कोमेंग है, मानस है, और आपकी क्या है, संकोच है। ये आपकी तीस्ता नदी इसमें मिल जाती है, यहाँ पे आके तीस्ता नदी मिल जाती है। ये पद्मा, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गंगा कहते हैं, ये आपके यहाँ पे मिल जाती है। ये आपकी क्या, बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ये आपकी ये नदियाँ इसमें क्या है, मिल जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, गंगा मतलब यहाँ पे जो गंगा नदी आती है वो यहाँ पे जब मिलती है ना, तो उसको गंगा को तो देखो बांग्लादेश में हम जमुना कहते हैं, लेकिन जो आपकी क्या है ब्रह्मपुत्र है उसको हम क्या कहने लगते हैं, पद्मा कहिए। ये आपका क्या है, इसको पद्मा कहने लगते हैं, ठीक है। अब आप लोग आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसकी जो कुल लंबाई है वो 2900 है। चीन में इसकी 1625 है, भारत में 916 है, लगभग 900 मानिए। बांग्लादेश में इसको 360 किलोमीटर ये बहती है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी मैं क्या बोलूँ, ये आपकी क्या है, मैं क्या बताता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ये मैं अगर चाहूँ तो आपको पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ अगली क्लास में इनको पढ़ाऊँगा, क्या है, अगली क्लास में मैं इनको पढ़ाऊँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।